हेलो। जय हिंद भाई। उत्तर प्रदेश री एग्जाम में आपका स्वागत है। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो मानसिक अभिरुचि। ठीक, तो आज जो क्वेश्चन सेशन देखने जा रहे हैं भाग 9 है और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, मेघालय त्रिपुरा को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। वैसे इसका आंसर यही बी नंबर ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? साक्ष्य अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी बी नंबर एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है डकैती को परिभाषित करने वाला धारा या करने वाली धारा कौन सी है? तो धारा 391, 378, 400 या मेरे भाई 390। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो धारा 391 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि पुलिसकर्मी रेखा अपने आप को अधिक शारीरिक वजन है, यहाँ पर वनज नहीं है वजन है, थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पर जो है वजन, यहाँ पर वजन है। ठीक है, वजन, ठीक, समझ लीजिएगा, यहाँ पर वजन है। ठीक, ओके। लिखा है पुलिसकर्मी रेखा अपने आप को अधिक शारीरिक वजन का समझती है और यह भी समझती है कि उसके कार्य क्षमता में कमी होने का कारण उसका मोटापा ही है। रेखा को समझने में यह मानवतावादी मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित किस बिंदु पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा? तो आपको ध्यान से समझना है कि कोई लड़की है, वो कांस्टेबल है, पुलिसकर्मी है और वो बहुत मोटी है। ठीक है, तो वो वजन उसका बढ़ गया है, तो वो अपने आप को जो है किस तरीके से मोटापा के कारण मानवतावादी मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस बिंदु पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, ये बात यहाँ पर लिखा है। तो उसके प्रेक्षणीय व्यवहार पर, न कि उसके चिंतन एवं भाव पर, उसके उस व्यक्ति विचार पर जो वह अपनी जिंदगी के बारे में बना रखी है, या उसके सबसे अधिक अनुकूल व्यवहार की पहचान करेगा, या उसे मोटापा में कमी लाने मदद करके ताकि वह पहले से अधिक आकर्षक दिख सके। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ठीक है, उसका सही आंसर आपको बताना है। तो उसके उस व्यक्तिगत विचार पर जो वह अपनी ज़िंदगी के बारे में बना रखी है। यहाँ पर कायदे से पढ़िएगा कि रेखा अधिक शारीरिक वजन का समझती है और यह भी समझती है कि उसके कार्य क्षमता में कमी होने का कारण उसका मोटापा है। तो रेखा को समझने में एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक क्या सोचेगा, या अपनी बात को क्या अपनी मतलब अधिक से अधिक क्या बातों को केंद्रित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। तो उसमें क्या लिखा है? उसके उस व्यक्तिगत विचार पर जो वह अपनी ज़िंदगी के बारे में बना रखी है, वो पहले इस बात पर वो मनन करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिखा है आप अपने क्षेत्र में गश्त पर हैं। गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आपको नाम व पते गलत बताता है। क्या आप उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हाँ, कभी भी कभी नहीं। तो आपको ये बताना है क्या आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तो आंसर क्या लगा के आएंगे? हाँ, गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी आप अपने क्षेत्र में गश्त पर हैं, यानी आप ड्यूटी कर ही रहे हैं और गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आपको नाम और पते गलत बता रहा है, तो उसे आप गिरफ्तार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वो संदिग्ध है। ठीक है, ये पुलिस को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक पुलिसकर्मी के संगठित व्यक्तिगत की विशेषता नहीं है। गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा व उद्देश्य पूर्णता, असामाजिकता या समायोजन शक्ति। तो आप ही बताइए, आप पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, तो पुलिसकर्मी हैं तो आप में गतिशीलता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, उच्च आकांक्षा होनी चाहिए और समायोजन शक्ति होना चाहिए। क्या आपकी असामाजिकता आपके अंदर अगर होगा तो आप पुलिसकर्मी नहीं हैं। तो ये सी नंबर आंसर एकदम सही है। यहाँ लिखा है पुलिसकर्मी के संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो किस कोई पुलिस में है तो उसके अंदर ये
खूबियां होगी तो वो फिर सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन, एक मिनट, एक मिनट भाई। छठा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है, आपने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन क्यों किया है? नौकरी पाने हेतु, साहसिक कार्य करने हेतु, समाज सेवा हेतु, समाज में प्रतिष्ठा पाने हेतु। तो आपको बताना है किस लिए किया है। तो आंसर है समाज सेवा हेतु, समाज सेवा हेतु। इसका जो आंसर सही है वो सी नंबर आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अपराध, अपराध नियंत्रण में जब तक समाज की पूरी सहभागिता नहीं होगी तब तक पुलिस प्रशासन पूर्ण अपराध नियंत्रण नहीं कर पाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, लगभग सहमत हैं, असहमत हैं? तो आपको ये बताना है कि आप क्या हैं। तो आंसर है सहमत हैं। आंसर क्या है, सहमत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक सेकेंड, पुलिसकर्मी की समाज के लिए उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि वह अपराधियों और अपराधों के प्रति चुप्पी साध ले, एकदम गलत। उच्च अधिकारियों के परिवारों का ख्याल रखे, एकदम गलत। अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक रहते, अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए अपनी सीमा में रहकर कार्य करे। तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुलिस कर्मियों का कौन सा व्यवहार जनता को हानि पहुंचाता है? समाज को भय दिखाकर पैसे ऐंठना हुआ। दूसरा, ड्यूटी के नाम पर केवल समय का दुरुपयोग करना, अन्य व्यक्तियों को अपने हितार्थ दंड देना। और डी नंबर, तो इसका जो सही आंसर है, सही डी है कि पुलिस कर्मियों को कौन सा व्यवहार जनता को हानि पहुंचाएगा। ये सारे व्यवहार अगर हुए तो पुलिसकर्मी जनता के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त नाम बताइए। तो भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त नाम पूछा है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या है भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त नाम। ऑप्शन में दिया भारतीय दंड संहिता, अभिरुचि परीक्षण नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं नाम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अब अरुचिकर एक कार्य है। अपराध की यह परिभाषा किसने दी थी? आंसर है स्टीफन द्वारा, केनी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा। तो बताइए किसने दी थी? तो आंसर कौन सा निकल के आएगा? स्टीफन ने दिया था। ठीक है, स्टीफन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? एक मानव, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय, दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो अपराध के आवश्यक तत्व, तो आपको बताना होगा क्या है इसका आंसर। अपराध के आवश्यक तत्व में एक मानव भी चाहिए, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय, और दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पुलिसकर्मी में धन कमाने की इच्छा को किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना गया है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, जैविक अभिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कैसा अभिप्रेरक माना गया है। बताइए। नंबर बाह्य अभिप्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। पढ़िएगा, आप इस सपने के साथ कि मैं पुलिस में भर्ती होकर समाज से अपराधियों का सफाया कर दूंगा, और पुलिस में भर्ती हुए थे लेकिन आपकी ड्यूटी एसपी के घर चपरासी के तौर पर या उनके बंगले के बाहर चौकीदार के रूप में लगा दी जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे, एसपी को अपनी सेवा से प्रसन्न करेंगे, आप ऐसे कार्यों का विरोध करेंगे, ड्यूटी लगाने वाले अधिकारियों से लड़ाई करेंगे। तो बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आप इसमें सोचना ही नहीं है कुछ, इसमें यही है कि अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो ए नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, एक थाने में नए पुलिसकर्मी के आने पर पुराने पुलिसकर्मी को महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रखा जाता है, जिससे उसमें सिगरेट पीने की लत पड़ जाती है। इससे निम्नलिखित में से
व्याख्या की जा सकती है? ध्यान पाने की आवश्यकता, तंत्रिका, तापीय आवश्यकता, जन्मजात आवश्यकता या भूख आवश्यकता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अब आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो आप जाहिर सी बात है, जब कोई दूसरा पुलिसकर्मी आ गया, आपको हटा दिया गया, तो कहीं न कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान पाने की क्या है आवश्यकता? ध्यान पाने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? वर्तमान समय में अनुशासन वर्तमान समय में अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? कठोर अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम या भय। तो 17 नंबर जो इसका क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है सी नंबर आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिप्रेरण जिसके माध्यम से पुलिसकर्मी परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं को क्या कहते हैं? शक्ति अभिप्रेरण, उपबंधीय अभिप्रेरण, संबंधन अभिप्रेरण। इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर सही। इसको कहते हैं संबंधन अभिप्रेरण। तो वह अभिप्रेरण जिसके माध्यम से पुलिसकर्मी परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं उनको कहते हैं संबंधन अभिप्रेरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह पुलिसकर्मी अधिक अच्छा है? कौन अच्छा है, इसमें आपको बताना है। कौन? जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरा, जिसका खूब रौब दाव है या चमक दमक है या खूब। तो पहला आंसर एकदम सही है, इसमें सोचना समझना ही नहीं कुछ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर क्या है? समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए इससे अधिक अच्छा कार्य नहीं हो सकता, इस वजह से हम बनना चाहते हैं। बी नंबर एकदम सही है। तो दोस्त, यहाँ तक का जो क्वेश्चन था, ये 20 क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ के तौर पे भी मिल जाएगा। और ये सीरीज हमारा इसी तरीके से भी और चलता रहेगा। और जो अभी पेपर हुआ 2000 इसमें 24 में, जो पेपर लीक हो गया, उस पे जो क्वेश्चन दिया गया था, वो सारे क्वेश्चन भी हम इसी में कराएंगे। तो आप जो है सेशन देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब भी थोड़ा बहुत कर दें। ठीक। जय हिंद।